हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। आपका पेपर जो 19/4 को अब फिक्स है, अब कोई टेंटेटिव या शेड्यूल्ड ऐसी बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एक नोटिस आपने देखा होगा, उसमें 8 यानी आज से आपका सेंटर का जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। एंड देन 14 से आप एडमिट कार्ड 5 PM ऑनवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द पेपर दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 19/4। हमने कई बार इसके बारे में आपको हालांकि पहले भी बताया था कि कोई इन्फॉर्मेशन इनसाइडर बोल के हमारे पास तो एटलीस्ट नहीं होते, तो जो ऑफिशियल आता है यू मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो आज का लेक्चर हम मेजर स्कीम्स और इसको जस्ट रिवीजन की तरह पर देखिए, और ये सब जो हम बाद में कर रहे हैं स्कीम्स वगैरह पॉलिसीज़, ये है बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंडिंग होता है, तो आपको बस बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन इससे होते हैं। और कैसे क्या स्कीम में भी देखिए 2000 में स्टेट बना और अभी 2026 चल रहा है, तो कई बार बहुत सारे स्कीम्स वगैरह रहते हैं फंक्शनल, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं कि आप बार बार उसको पढ़ें, फिर एग्जाम के डेट्स मतलब चेंज होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, फिर आप भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, और बार बार आप उसको रिवाइज करते रहें। नाउ दैट अभी भी एम्पल टाइम है आपके पास, है ना, पर्याप्त समय है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। कैसे करना है, क्या करना चाहिए, स्कीम्स में भी आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके लिए भी हमने PYQ बेस्ड कई बार आपको बोला है, PYQ बेस्ड आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जैसे हमने कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 झारखंड थ्रू PYQ में पढ़ा रखा है, उसमें जैसे स्कीम वाला सेक्शन है हमने ऐप में हालांकि अपडेट कर दिया है, तो आप देखेंगे स्कीम्स में भी क्या कुछ पूछते ही, जैसे आपका ये सोबरंद होती स्कीम क्या था, या जैसे आप देखेंगे कि जोहार योजना 2-3 बार पूछा गया है। तो जो भीड़ है किसी भी स्कीम्स में या अलग अलग प्रोग्राम्स में, पॉलिसी में, उसको फिल्टर आउट यू कैन डू ओनली विद द हेल्प ऑफ PYQ। और आखिरी टाइम में जो अभी जो चल रहा है, एक वीक आप कह लें मैक्सिमम, जो आपके पास बचा है इन हैंड, इसमें आपकी तैयारी पूरी पूरी जो भी, क्योंकि स्टैटिक आपका पार्ट होगा वो आपने ज़रूर कवर कर लिया होगा। अब PYQs को जितनी ज़्यादा इनसाइड आउट देखें और इसके बेसिस पर अपने जो प्रिपरेशन है उसको सेंट्रलाइज करें। और जब तक PYQ पर कमांड नहीं होगा, आप जो सिलेबस का समंदर है उसमें गोता लगाते रहेंगे। हमने पूरा पेपर 1 पेपर 2 पढ़ा रखा है, यू मस्ट हैव विजिटेड देम, और नहीं तो अभी भी आप इनरोल करिए, सेलेक्ट सिविल्स ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, और एक दिन में यू कैन ईजिली वॉच ऑल दोज लेक्चर्स। आप थोड़ा सा इंटेंसिव करिए, 10-12 घंटे 2x के स्पीड में सारे लेक्चर्स देख लीजिए, और जो भी स्टैटिक सोर्स आप कवर करते हैं वहाँ से उसको बेस बनाकर PYQ सारा देखिए। और अगेन जो आपका अप की राउंड की तैयारी होनी चाहिए स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQ। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सिलेबस ही छोड़ दीजिए, सिलेबस तो आपके बेस में है ही, लेकिन अब जो मैक्सिमम आपको एफर्ट देना है वो इस बेसिस पर कितना डेप्थ पूछता है, क्या पूछता है। जैसे आप PYQ एनालिसिस करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि जोहार के बारे में पूछता है तो इसको फंडिंग कौन करता है ये पूछता है, या मे बी ईयर आपसे पूछ दे कि कब लॉन्च हुआ था, तो आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि 2017 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन PYQ होनी चाहिए। और आप एक बार इंस्टॉल करिए सेलेक्ट सिविल्स ऐप प्ले स्टोर से, और कोई आपकी डाउट या क्वेरी हो तो 7992290065 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि स्कीम्स क्या कुछ चल रहे हैं झारखंड में, और उसे हमें कैसे कवर करना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बस पॉइंट्स हैं हमने उसको कवर किया है। अननेसेसरी अपना, है ना, जो नॉलेज दिखाना, ज्ञान दिखाना कि हमें बहुत आता, वो कोई आपके काम का है नहीं। या आपको भी बहुत ज़्यादा सीखना हो तो एग्ज़ाम दे लीजिए पेपर 19 के बाद। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो फिर सारी ज़िंदगी आपके पास होगी पढ़ने के लिए, और आपको रिग्रेट के सिवा कुछ भी नहीं होगा। और अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, एंड देन यू विल, तो भी सारी ज़िंदगी है, तब आप खुशी खुशी पढ़ेंगे। यू ट्रूली आपको जानना है कि क्या कुछ चल रहा है स्टेट में। और स्कीम्स कई सारे हैं तो पॉसिबल भी नहीं है कि एक लेक्चर में कवर हो, और एवरेज जो वॉच टाइम रहता है वो भी बच्चों का रील्स देख देख के बहुत कम हो गया। तो हम कोशिश करेंगे 2 या 3 लेक्चर में इसे कंप्लीट करने का, और इफ़ रिक्वायर्ड तो फिर हम और लेक्चर्स ऐड करेंगे, और फिर बाद में 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम के हम कंसोलिडेटेड पूरा, आप जस्ट इसको एज ए एंजाइटी बस्टर की तरह आराम से रिलैक्स होकर देखिए, अगले दिन पेपर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्कीम्स में और देखते हैं कि हमें क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, जो हम सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देंगे, जैसे वेलफेयर स्कीम्स है उसको अलग से देख लेंगे, हाउसिंग रिलेटेड स्कीम है उसको अलग से देख लेंगे, महिलाओं से रिलेटेड स्कीम है उसको अलग से देख लेंगे, सो दैट जब आप उसको कंपेरेटिव स्टडी करके याद करें तो थोड़ा आपको रिटेन करने में आसानी हो। तो जो पहला स्कीम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है। तो देखते हैं क्या कुछ झारखंड में चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा हो, सेतु इज व्हाट, ब्रिज, और ग्राम सेतु है ना, तो गांव में जो भी थोड़ा सा रूरल एरियाज है, कनेक्टिविटी के बड़े इश्यूज होते हैं, तो इसको सड़क बनाकर जो आपका ब्लॉक का हेडक्वार्टर है उससे जोड़ने का ये स्कीम है। तो दिस इज़ व्हाट स्कीम इज। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड ईज ऑफ मूवमेंट, यानी कम्युनिकेशन का बेहतर होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो इंफ्रा बेहतर होगा तभी कम्यूटेशन बेहतर होगा। और इसके लिए क्या चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, रोड्स चाहिए। तो दिस इज़ स्पेशली 2001 में लॉन्च हुआ, सो दैट जो मूवमेंट है उसमें कंस्ट्रक्ट किया जा सके ब्रिज और दूसरे
कल्वर्ट्स वगैरह, सो दैट कनेक्टिविटी बेहतर हो। तो एक लॉन्च वाला साल याद रखिएगा, और पर्पस तो जैसा नाम से ही क्लियर है। और 2025-26 अभी जो बजट हुआ, इसमें अगेन ये ऑलरेडी यानी क्या है, लाइव है, एक्टिव है ये, है ना। इसमें भी 600 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। और जो आपके पहले सीएम थे बाबूलाल मरांडी, तो इनके टाइम में बहुत ये फेमस थे कि पुल और पुलिया का जो ब्रिजेज एंड कल्वर्ट्स का बहुत ज़्यादा इनको उस टाइम हालांकि पॉलिसी को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, देन ही वाज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट इन द ईयर 2003। लेकिन उनको काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है झारखंड में इस चीज़ के लिए। तो दिस इज़ व्हाट ग्राम सेतु योजना इज़। देन इसके बारे में और क्या है, टारगेट क्या है, तो टारगेट हैज़ बीन सेट टू कंस्ट्रक्ट 130 ब्रिजेस बनाने का। अब हुआ नहीं हुआ, पेपर में द टाइम इट वाज लॉन्च, तो 130 ब्रिजेस बनाने के ये टारगेट के साथ था। उसमें एमएलए का रिकमेंडेशन ज़रूरी था। और फंडिंग लिमिट कैसे थी, तो ईच एमएलए कैन रिकमेंड ए स्कीम अप टू 20 करोड़ एक रिकमेंडेशन दे सकता था, जो कि ज़रूरी भी था कि बिना एमएलए के रिकमेंडेशन का नहीं होगा। और मैक्सिमम बजट कितना था कि ऐसा नहीं कि कोई 50 करोड़ का ब्रिज रिकमेंड कर दे, नो, यहाँ पर लिमिट सेट थी। सपोज करिए रांची में एक ब्रिज बननी है, तो रांची का एमएलए रिकमेंडेशन देगा। अगर इफ़ पास, तो रांची कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ब्रिज बनेगी, मैक्सिमम रिकमेंडेशन 20 करोड़ तक का हो सकता था। एंड दिस इज इफ़ अप्रूव, तो ब्रिज बनना। इसका पर्पस क्या था, अगेन जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसको ब्लॉक हेडक्वार्टर से जोड़ना। ऑल राइट। देन वी हैव सीएम मार्टायर्स विलेज डेवलपमेंट स्कीम, ग्राम शहीद विकास योजना। अब अगेन नेम हम हमेशा से बात करते हैं, एक तो शेक्सपियर का आपने कोट सुना होगा, व्हाट इज़ इन द नेम, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ इन द नेम। कम से कम इतना तो फिलहाल जानिए कि आपके एग्ज़ाम के नाम से एक आप जो इन्फॉर्म्ड गेस भी करते हैं ना, तो नाम उसमें बहुत हद तक आपको हेल्प करता है कि आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आप नाम से गेस कर सकते हैं। ये क्या है, सीएम विलेज डेवलपमेंट स्कीम, कौन सा, तो मार्टायर्स। ये लॉन्च कब हुआ, 18 दिसंबर 2017 को। डेट याद रखिएगा, अगेन लॉन्च डेट ये था। अब डिटेल क्या है, तो कौन से गांव में, तो उलीहातू ना, जो कि बिरसा मुंडा जी का बर्थ प्लेस है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और स्टार्टेड बाय अमित शाह, जो प्रेजेंटली होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इसका उद्देश्य क्या था, तो डेवलपमेंट ऑफ विलेज बिलोंगिंग टू मार्टायर्स। तो 30 जो शहीद हैं उनके गाँव का विकास करना, एज सिंपल एज दैट। अब ये बहुत सारा 30 गाँव पॉसिबल भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं, बस ये याद रखिए कि 30 गाँव का विकास करना था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। लॉन्च डेट और इसका बाकी लॉन्च डिटेल। ऑल राइट। फिर है आपका सीएम ग्रामीण गाड़ी योजना, यानी रूरल व्हीकल प्लान, है ना, या प्रोग्राम। तो इसमें क्या था, अगेन पहले देखिए कब लॉन्च हुआ, तो 21 फरवरी 2024 को, हालांकि अनाउंस हुआ था 2023 में ही। और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट टू द पीपल इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल रूरल एरियाज। अभी भी ऐसे ऐसे बिहड़ हैं, आपको लग रहा होगा ना कि बहुत 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है तो लाइफ बहुत आसान है, बिल्कुल है, लेकिन अर्बन क्लास में जिसके पास वो भी क्या है, पैसा है। अभी भी ऐसे ऐसे बिहड़ हैं जहाँ पर पहुँचना, जहाँ से मार्केटिंग करना, जहाँ अभी भी साप्ताहिक मार्केट के कॉन्सेप्ट हैं, तो ऐसे गाँव को कनेक्ट करना। अब ये कैसे कनेक्ट होगा, कम्युनिकेशन बेहतर कैसे हो सकता है, कि जब लोगों के पास व्हीकल आएगी, है ना, गाड़ी आएगा। तो इसी गाड़ी को अप्रिशिएट करने के लिए कि लोगों के पास गाड़ी हो, इसमें क्या है, 7 से 42 सीट तक की गाड़ी, यानी बसेस, है ना। और ये 7 सीट वाला क्या हो गया, एसयूवीज। तो फ्रॉम एसयूवीज टू बसेस, उसमें 100% सरकार क्या करेगी, रोड टैक्स में एग्जम्पशन देगी कि हम टैक्स नहीं लेंगे भाई, लेकिन तुम गाड़ी खरीदो। और लोन रिबेट भी देगी 5%, यानी इंटरेस्ट अगर 12% है तो 5% तक, यानी 7% तक में आप लोन ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 12। तो रिबेट देगी, उसके बाद टैक्स एग्जम्पशन देगी, सो दैट जो खरीदे ना लोग, उनके पास होगा गाड़ी, तभी किराए पे, भाड़े पे लोगों को बेहतर कम्यूटेशन दे सकेंगे। तो अगेन नाम से भी थोड़ा सा क्लियर है, मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना। ऑल राइट। देन वी हैव फिर से एक रोड कनेक्टिविटी का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन इस बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया। ये कौन सा है, तो दिस इज, जिसको हम कॉमन भाषा में उग्रवाद कहते हैं ना। तो ऐसे एरिया में रोड कनेक्टिविटी का विकास करना जो लेफ्ट विंग से प्रभावित हैं। यही एक जम्मू कश्मीर के एमपी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकार हमेशा से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करते रहती है। व्हाट अबाउट राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। हर रिलीजन में, बीट हिंदुइज्म हो या मुस्लिम्स हो, ये राइट विंग्स का इंडिया में राइज बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक्सट्रीमिज्म इसी भी तरह से बुरा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, नंदलेस वो हम किसी और दिन बात करेंगे। आज ये है कि जो ज़िले जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट था। साल 2016 में शुरू हुआ था। अगेन ये भी क्या है, तो उसको इंटीग्रेट कर देना। इसमें 14 ज़िले थे, बोकारो, चतरा, दुमका, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये जान लीजिए कि 14 ज़िलों को जोड़ना था। ऑल राइट। नेक्स्ट भी है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, काफ़ी फेमस है। तो इसके बारे में देखिए, ये क्या था, इसमें
स्कोप क्या था कि इसमें इस योजना के तहत वैसे गाँव में सड़कों का निर्माण किया जाता है जहाँ दूसरे स्कीम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, PMGSY, या जो भी हमने देखा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या दूसरे और इसमें पॉलिसी प्रोग्राम्स में रह गया है रोड कंस्ट्रक्ट करना और अभी भी थोड़ा सा एक्सेसिबल नहीं है, तो उनको रोड बना के मिलेगा ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में। जैसे हमने देखा कि आपके PYQ में सवाल भी था कि अबुआ आवास किसको मिलेगा, जिनको PM आवास में रह गया है। तो गैप्स को फिल करने के लिए मॉक आपका क्या करता है कि आपकी तैयारी में क्या कुछ कमी रहेगी, दैट इज फिल्ड बाय मॉक। तो उसी तरह से ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ऑल राइट, इसमें भी याद रखिएगा ये आपका मेनली फिल द गैप्स, और हमने एग्जांपल से आपको बता ही दिया। तो दिस इज मेनली इंफ्रा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर हम देखते हैं कि अभी भी हालांकि बहुत नंबर अच्छा नहीं है, जो GSVA है ना, स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द स्टेट, इसमें एग्रीकल्चर 7% है। लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये भी हालांकि डिस्गाइज है ना, छुपा हुआ बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर अनफॉर्चुनेटली एक मतलब ठिकाना है जहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी जीने खाने के लिए एग्रीकल्चर ही पूरे इंडिया का और ख़ास करके झारखंड जैसे रूरल और पिछड़े स्टेट का यही एक सहारा भी है। तो इससे कौन कुछ स्कीम्स चल रहे हैं, इसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले डेयरी एनिमल डेवलपमेंट स्कीम, ये भी अगेन नाम से क्लियर है, 2005 में लॉन्च हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और ये इम्प्लीमेंट कौन कर रही है, तो बाइफ, है ना। बाइफ के बारे में हम देखते रहते हैं, बीट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो या अलग अलग तरह से ये बाइफ काम करती है। तो भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फाउंडेशन के से इसको इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल है। चलिए देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। गांव में देखेंगे तो जो भी वार्ड वाले विनिंग होते हैं उनको हर कोई किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ वो बहाने करके कि मेरा सुखाड़ वाला राहत योजना शुरू कर दो। वंस अगर सरकार एक बार सुखाड़ घोषित करती है तो ये बहुत ज़ोर से चल पड़ता है कि एक ही पेपर पे डॉक्यूमेंटेशन पे, हालांकि ये ऑफ टॉपिक है बट स्टिल याद आ जाती है तो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ कि ये एक ही पेपर से, यानी जिसको हम पोर्चा कहते हैं ना, या खदियान, तो एक ही पोर्चा से पूरी फैमिली 3,500 रुपये 3,500 रुपये यानी कि लेते रहती है। नंदरेश चलिए हम जानते हैं स्कीम के बारे में। वैसे करप्शन की बात करते रहें तो बहुत कुछ बात करने को है जिसका कोई अगेन सिर पैर होता नहीं है। ये शुरू कब किया गया, 15 नवंबर 2022। तो 15 नवंबर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो से हम जानते हैं कि अगर 25% से कम है तो ही सुखाड़ का एक टाइप हो जाता है, बट स्टिल इसमें जो क्या है, जो क्रॉप डैमेज हो गए या नेचुरल डिजास्टर या एक्सीडेंट से डैमेज हो गए हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, जो कि हमने अभी बात कर ली। इट इज़ नॉट ए क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है ना, कंपनसेशन है। इंश्योर किया जाता है, उसमें कुछ प्रीमियम दिया जाता है, और ये क्या है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है कि कोई प्रीमियम नहीं देना, कुछ नहीं देना। इन केस अगर सुखाड़ या डैमेज होता है देन वी विल कंपनसेट। और इसमें बेनिफिशियरी क्या है, बोथ लैंड ऑनर्स और लैंडलेस फार्मर दोनों। तो ये लैंडलेस फार्मर भी इसमें है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है बेनिफिट्स, फार्मर डू नॉट नीड टू पे एनी इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमने अभी बात की। यही फ़र्क भी है, दिस इज स्कीम और इंश्योरेंस तो आप पहले से तैयार हो रहे होते हैं कि इन केस अगर ऐसा होता है देन वी विल बी कंपनसेटेड। तो ये उससे अलग है। ऑल राइट, फिर आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड। और अगेन जो PYQ का एनालिसिस है उसको देखिए तब आपको एक क्लियर कट आइडिया होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है, इफ़ योर पैकेज इज़ नॉट अपडेटेड तो आप कॉल कर लें इस नंबर पे। और जो PYQ वाला झारखंड थ्रू PYQ है, मस्ट वॉच देम। मैंने कई लेक्चर में पहले भी आपसे बात कर लिया है, तो इट्स अप टू यू। जो लेक्चर नहीं अपडेट होता उसके बारे में तो ऑब्वियस भी आपको होना भी चाहिए, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको लेके ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी रेडी है लेक्चर्स और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन जो आपको एक पाथ देता है ना PYQs, उसके बारे में आप कितना सीरियस हैं आई डोंट नो। अगर नहीं है तो बेटर यू शुड बी। तो ये कह रहा है कि बिरसा हरित ग्राम योजना, ये कब लॉन्च हुआ, तो मई 2020 में। अगेन ये भी याद रखिएगा, प्राइमरी गोल भी याद रखिएगा, टू प्लांट ट्रीज ऑन मोर देन 2 लाख एकड़ से ज़्यादा, जो कि अभी नॉट बीइंग यूज्ड है ना, परती पड़ा हुआ है, उसको ग्रीन कवर बढ़ाओ भाई, पेड़ लगाओ। एन नंबर ऑफ फ़ायदे हैं पेड़ लगाने को, तो ये पर्पस यही करता है, फुलफिल कोशिश करता है एटलीस्ट। अब इसमें क्या है, प्लांटिंग कैसे होगा, फल फ्रूट बेयरिंग ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रोड। यही पूछा भी गया था, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव जो सवाल था उसमें ये ऑप्शन भी दिया गया था।
फैमिली सपोर्ट के एवरी फार्मर फैमिली विल रिसीव 100 से 300 सैपलिंग लगाने का स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा उसको सपोर्ट। ऑल राइट, फिर क्या है, अभी रोजगार सृजन, इसको मनरेगा से जोड़कर 25 करोड़ डेज ऑफ वर्क बनाने का, इंटीग्रेट करने का प्लान है। अब इसमें अर्निंग कह रहा है कि ऑब्वियसली 50,000 ईयर हो जाए, और कब, जब ये क्रॉस ब्रीड के दिए जाते हैं पौधे ना, तो जल्दी क्या होता है, फ्रूट बेयरिंग हो जाते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि फल लग रहे हैं, ग्रीनरी हो गया, अब फलों के बीच में आप क्या होता है, इसमें वेजिटेशन भी हो सकता है। तो एक अल्टरनेट है कि एक एक्सपेक्टेशन है, जो ज़मीन परती पड़ी है उसमें अगर 50,000 पर एनम इनकम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक एक्सपेक्टेड इनकम है। देन जोहार योजना 2-3 बार PYQ में आपके, सो भी JPSC में ही इट इज़ आस्क्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए, 15 नवंबर 2017 मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो मे भी कुछ आपको थोड़ा सा अल्टर करके दे दे, तो बी केयरफुल। लॉन्च किसने किया, तो रामनाथ कोविंद जी ने, झारखंड राज्य में। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही ये जाना जाता है। और जो डबल द इनकम ऑफ 2 लाख रूरल पुअर की जो उनका आय है उसको दुगना करने का इसमें ऑब्जेक्टिव है। पूरा नाम है ये झारखंड, एक्चुअली जोहार एक तो हम कहते हैं जो ग्रीटिंग वाला है झारखंड में, बट दिस जोहार हेयर इज एब्रीविएशन है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। यही दे भी दिया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जोहार के बारे में, और ये वर्ल्ड बैंक एडेड है, दिस वाज द क्वेश्चन। और उसमें भी स्टेटमेंट भी आपका सेम दिया था, एक अल्टरनेट दे देता है IMF, तो बी केयरफुल, IMF या दूसरे और WTO या कोई सा और ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सिंपली वर्ल्ड बैंक। और अलग अलग स्कीम में अलग अलग पैसों का प्रावधान है। 4 लाख तक फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है मुर्गी पालन के लिए ना, पोल्ट्री फार्म्स के लिए, और इसके अंडे स्टेट गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी। तो ये इस तरह से एक MSP जैसा पैकअप भी दिया है कि भाई तुम पालो तो मुर्गे अंडे मैं खरीद लूँगा, है ना। तो और बाकी लॉन्च डेट वगैरह थोड़ा सा बी केयरफुल। देन सौभाग्य योजना, सबसे पहले जान लीजिए कि सौभाग्य हो कि आपके पास बिजली हो, सिंपल है ना। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेज ऑफ द स्टेट, ये फिर हो ना हो कुछ टाइम के बाद डेडलाइन में क्या करती है सरकारें, डिक्लेयर कर देती है। जैसे ODF सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है, कि लोग अब खुले में शौच नहीं करते, बट आप कहीं भी जाइए आपको हर टाइम दिख जाता है ये ODF वाला किस तरह से एक फेक है नैरेटिव। तो इसी तरह से सरकार जो कह रही है कि बिजली हम पहुंचा देंगे, तो जब मन करे सरकार डिक्लेयर कर देगी, बट जो सौभाग्य का पर्पस है वो यही है कि वो सारे विलेज पे बिजली पहुंचा दे। लॉन्च डेट 31 दिसंबर 2017, ख़त्म होने वाला था बस साल, तो सरकार ने ये लॉन्च कर दिया। ऑलराइट, फिर कवरेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विल बी गिवन टू मोर देन 17,64,000 रूरल और 1,64,000 अर्बन फैमिली को। नंबर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखिएगा। चलिए, फिर है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, लॉन्च 2023। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो राज्य में पशु उत्पादों जैसे मिल्क या फिर मांस और अंडा के उत्पादन में वृद्धि लाकर इन्हें मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को कम करना, डिमांड और सप्लाई मिसमैच को कम करना। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली है ही, इनकम बूस्ट भी होगा। और प्रमोशन कैसे होगा, तो काउ रेयरिंग, गॉड रेयरिंग और ये रेयरिंग विल बी प्रमोटेड इन द झारखंड। यानी कुल मिला एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटी में आता है, और मेनली है एनिमल प्रोत्साहन करना। ऑलराइट, फिर है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। फिर देखिए नाम से ही है कि इरिगेशन फैसिलिटी रूरल फार्मर को देना, कैसे, तो पंप के बेसिस पर। लॉन्च हुआ 2016 को, और लाभ किसको मिलेगा, तो जो छोटे हर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर कृषि प्रधान गाँव में लघु और सीमांत कृषकों को पंप के संचालन हेतु मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाना। तो मेनली फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पस ऑफ पंप। तो इस तरह के n नंबर ऑफ स्कीम्स लेकर आते रहती है सरकारें। थोड़ा सा क्या है, स्कीम जिनके लिए है उन्हीं को पता नहीं होता, तो ये तो एक गैप जो रहता है, तो ऑब्वियसली फिर वो इधर उधर भटकते हैं लोग बेसिक चीज़ों के लिए। ऑलराइट, फिर है आपका इसकी मॉनिटरिंग के लिए स्काडा सिस्टम। तो मे बी आस्क स्काडा सिस्टम इज रिलेटेड टू, याद रखिएगा कि इसको जो बिजली देगी उसका सुपरविजन भी करेगी ना, तो इसी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मॉनिटरिंग के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में ये सिस्टम है। देन आपका खुदिया बियर योजना, ये लॉन्च कब हुआ, तो 18 दिसंबर 2016, और टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर लैंड। तो ये यहाँ पे टाइपो हो गया है, दिस इज वियर नॉट बियर ना। वियर क्या होता है, लो हाइट वाला डैम, है ना, ऐसे ग्राउंड लेवल से बहुत हाइट पे नहीं, जितना मतलब एक कोई ट्रिब्यूटरी रिवर है तो उसमें ऐसे ही फ्लो कम है, तो बहुत ज़्यादा हाइट पर बनाने का मतलब नहीं है। तो दिस इज़ ऑन द खुदिया रिवर जो कि आपके धनबाद में है, तो इस पर एक इरिगेशन प्रोग्राम है।
स्टार्ट कब हुआ? 18 दिसंबर 2016। और इरिगेशन फैसिलिटी देगी, टारगेट कवरेज क्या करेगी? एम टू इरिगेट 42,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड 27 गाँव में। और ये शुरू कैसे हुआ? तो गवाई बैराज से इंचास बोकारो है ना, चास ब्लॉक ऑफ गोविंदपुर एरिया ऑफ धनबाद। ऑल राइट, फिर हमारे पास है झारखंड फ्री मोबाइल फ़ोन योजना 2018 में लॉन्च हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों को लिंक करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस से, जिसको ई नाम कहते हैं। यू मस्ट हैव रेड दिस इन द इकोनॉमी वाला पार्ट, है ना। फिर इसका एम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट स्मार्टफोन 28 लाख फार्मर को। की बेनिफिट्स क्या हैं इसमें? तो जो हमने देखा कि अगर जुड़ जाते हैं तो ई नाम में वो रजिस्टर कर सकते हैं, और ये लिमिट नहीं करता, बियॉन्ड स्टेट भी ई नाम के ऑप्शंस लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ई नाम वैसे भी इम्पॉर्टेंट है ना, उससे इंटीग्रेट करना झारखंड के किसानों को। देन आपका आर्य योजना है। आर्य भी क्या है? तो दिस इज एब्रीविएशन ऑफ अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन द एग्रीकल्चर। कब लॉन्च हुआ? तो 2017 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नाम से ही पता हो, ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। वैसे ही रील देखने में और रील बनाने में लोग व्यस्त हैं, बहुत ही वियर्ड फेज से चल रही है जनरेशन आजकल, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, हालांकि फिर ये क्या है, बंदर बांट वाला स्कीम है, होना जाना कुछ है नहीं एज सच। ट्रेनिंग क्या है? तो टू यूज फ्रॉम ईच विलेज विल बी सिलेक्टेड, और ट्रेन किया जाएगा एडवांस्ड एग्रीकल्चर वर्क थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आत्मा। आत्मा भी क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से यूथ को इंटीग्रेट करके एग्रीकल्चर में उनको जोड़ा जा सके। और लैंड और क्रॉप्स क्या? तो दे विल मार्क द बैरन लैंड ऑफ द विलेज टू मेक इट कल्टिवेबल, सो दैट जो यूथ जो है, जो प्रति भूमि है, उसको उपजाऊ और कल्टिवेबल बनाए और फिर उसमें खेती किया जा सके। देन वी हैव झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, यानी एग्रीकल्चर लोन वेबर, जो कि अभी देखा आपने इलेक्शन से पहले। दो चीज़ें बहुत बड़ी झारखंड सरकार जो भी आपकी फंक्शनल है जेएमएम की, इसके पीछे खड़ी थी। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैया सम्मान, है ना। एंड देन सेकंड दिस वन वाज एग्रीकल्चर लोन वेवर। ये सीधा सीधा एक तरह से ब्राइब करने जैसा है वोटर्स को, और हर जगह हो रहा है। अभी असम में इलेक्शन है तो वहाँ पर भी पैसा, बिहार था तो वहाँ पर भी वैसा इजी मनी वोटर्स को भी लगता है। बट अगेन उनको ना उतना समझ है, ना समझना चाहते कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अब ये स्टार्ट कब हुआ? 1 फरवरी 2021 को, और रांची में लॉन्च किया गया था। पहला रोल आउट प्रभावी रूप से जामताड़ा जिले से शुरू हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा, है ना। एंड देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ क्रॉप लोन होल्डर्स। तो जो लेते हैं कृषि लोन, उनको उनका क्रेडिट वर्दिनेस कैसे? तो लोन को रीपे कर दो, उसका कुछ एनपीए रहेगा ही नहीं, तो उनका सिविल स्कोर ठीक रहेगा तो ऑब्वियसली फिर से लोन मिलेगा। नई फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, है ना, ऑब्वियस है। कृषि समुदाय के पलायन को रोकना, माइग्रेशन, कि घर पे रहो खेती करो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत है क्या? कुछ नहीं है तो एटलीस्ट इतनी ज़मीनें हैं लोगों के पास कि वो गुजारा कर सकते हैं। एंड देन कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त करना। बेनिफिट क्या है? लोन्स अप टू 50,000 विल बी वेव्ड ऑफ। अच्छा, मैंने दो चीज़ बोला, तीसरा तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। तीसरा था बिजली माफ़ी। दिस इज चूँकि एग्रीकल्चर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो है नहीं, और वो कोई योजना नहीं था, वो डायरेक्टली एक लॉलीपॉप दे दिया गया था सरकार का, और लोगों के 2-2 लाख तक माफ़ हुए हैं। तो दैट वाज अ बिग, मैंने थोड़ा सा यहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो गया आपके लोन वेवर से। ये तो हर बार केंद्र सरकार राज्य सरकार करती है, जिसमें 50,000 तक का ये जो आपका एग्रीकल्चर लोन वेवर झारखंड का है, इसमें 50,000 तक के लोन को वेब ऑफ या माफ़ कर दिया जाता है। अब इसमें कुछ कुछ शर्तें दे दी गई हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी माफ़ी मिल जाएगा। सबसे पहले झारखंड का होना चाहिए वो, उसके बाद स्मॉलर मार्जिनल फार्मर होना चाहिए जो कि केसीसी के थ्रू लोन है। ओबियसली केसीसी के ही लोन्स वेव भी होते हैं, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड। और फिर खेती क्या है? फार्मर हु कल्टिवेट्स हिज ओन लैंड और लीज्ड लैंड, यानी ऐसा नहीं कि लैंडलेस लेबर है उसको तो लोन ही नहीं मिलेगा सबसे पहले। देन एज लिमिट क्या है इसमें? 18 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और एक फैमिली में एक ही फार्मर को वेबर मिलेगा। और लोन टाइम 2021 में लॉन्च किया था, तो 31 मार्च 2020 से पहले का लोन होना चाहिए। अब 1 फरवरी को तो लॉन्च ही हुआ है, इसीलिए दिस टाइम लाइन हैज़ बिन गिवन, तो थोड़ा सा ध्यान पे रखना है इसको भी। तो चलिए, ये एग्रीकल्चर वाला जो अभी हमने देखा, और इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड जो रूरल डेवलपमेंट वाला है उसके दो स्कीम्स हैं। बाकी जो आपका वीमेन से रिलेटेड है, जैसे हमने बात किया, या हाउसिंग से रिलेटेड है, मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर में हम उसे कंप्लीट कर देंगे, और कल ही कर देंगे हम, नो वरी बी। और जो मेजर पार्ट है जो आपके सिलेबस का, वो हमने पहले ही कवर कर दिया। ये इसलिए है, एक कहीं ना कहीं हमने इसको लास्ट में जो आपका CNT SPT रखा है। सबसे पहले दो चीज़ें हैं, देखिए वो क्या है, एक तो बार बार आप उसको पढ़िए, भूल जाइए, फिर रिवाइज करिए।
तो एक रिवीजन या 2 रिवीजन में और बिल्कुल कट टू कट है वो पढ़ के उसको जाइए। और ये स्कीम्स हैं, हमने हालांकि इस पे भी कई बार जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर दी है। शुरू में भी आपको बोला, तो आपका पर्पस नाम से बहुत हद तक क्लियर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। एक लॉन्चिंग ईयर याद रखिए, पर्पस वैसे ही नाम से क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल थोड़ा ऑब्जेक्टिव और थोड़ा सा उसका कुछ स्पेसिफिक अगर उसके बारे में है तो इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी जो और सेक्शंस हैं वी विल अपडेट यू सून। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।